जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधि से संबंधित जीके के एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम गोपाल तिवारी जी को छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक कौन माने जाते हैं? दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित रत्नाकर झा, जो कि दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रायपुर जिले में सहकारिता का जनक कौन है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बामन राव लाखे जी, जो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माधवराव साप्रे, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु काशीदास जी, जो कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामणि साहब, जो कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हनुमान सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परशुराम सोनी जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुंडा धूत, जिन्हें छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी कौन कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ का गांधी कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, मनकू राम सोढ़ी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, और है आपके घनश्याम सिंह गुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनकूराम सोढ़ी, जिन्हें बस्तर का गांधी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल मिश्र, जिन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पावनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल काबू उपाध्याय, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पावनी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र सहाय, की 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम सिंह गुप्त, जिन्हें मध्य प्रांत के विधान पुरुष के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फादर टी लॉर, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नचा के जनक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ नचा के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाऊद दुलार सिंह मंदराजी, जिन्हें छत्तीसगढ़ नचा के जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडवानी के जनक कौन कहलाते हैं? पिंडवानी के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़ूराम देवांगन, जो कि पिंडवानी के जनक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिंडवानी कला की दो शैली हैं, वेदमती और कपालिक शैली। वेदमती शैली में केवल गायन का कार्य होता है। इसमें वाद्य यंत्र तंबूरा, करताल, खंजरी का उपयोग करते हैं। इस शैली के में एक मुख्य गायक होता है और एक हुंकारू भरने वाला, जिसे रागी भी कहा जाता है। रागी का काम होता है हुंकारू भरना। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं जड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, पुनाराम निषाद, रेवाराम साहू। वेदमती शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने वाले कलाकार हैं रितु वर्मा, जड़ूराम देवांगन। कपालिक शैली में गायन एवं नृत्य दोनों की जाती है। इसमें तंबूरा, करताल, खंजरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कपालिक शैली पंडवानी की एक पारंपरिक शैली है। इसको देवारवाद प्रधान जाति के लोगों ने प्रचलित किया है। कपालिक शैली के मुख्य कलाकार हैं तीजन बाई, ऊषाबाई और शांतिबाई। तीजन बाई ने पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया है। तीजन बाई पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? लोक कला का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊद रामचंद्र देशमुख, जो कि लोक कला के उद्धारक के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महासिंह चंद्राकर, जिन्हें लोक कला के पुजारी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।